हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पुलिस विभाग द्वारा जो छत्तीसगढ़ में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उसके संबंध में। तो पूरा का पूरा जो है डिटेल आपको इसमें मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें कि कुल पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो हम बताने वाले हैं। कुल पद कितने आपके निकले हुए हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसका भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो जिलेवार कुल पद हैं, ठीक है, जिलेवार और रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से जो कुल पद निकले हैं उसका भी हम चर्चा करेंगे। फॉर्म किस तरह से डाल सकते हैं उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। किस तरह से इसमें चयन प्रक्रिया होगी, किस तरह से चयन होगा, वो भी हम बात करेंगे। तो पूरा का पूरा डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो देखो, ये जो पूरा का पूरा विज्ञापन जारी किया गया है, डिटेल्ड विज्ञापन है, पुलिस मुख्यालय द्वारा ही ये जारी किया गया है, ठीक है। जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो पुलिस के छत्तीसगढ़ पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cgpolice.gov.in पर 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप जो है आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन रहेगा, वो भी 20 तारीख से आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो सीजी पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा बहुत ही बड़ी भर्ती यहाँ पे ली जा रही है। बड़ी भर्ती है कह सकते हैं। देखेंगे टोटल कितना पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं डेट को। तो डेट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 20/10/2023 शुक्रवार से चालू हो जाएगी 10 बजे से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 30/11/2023। 30 नवंबर जो है गुरुवार तक आपका फॉर्म जो है भराएगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ परीक्षा शुल्क की बात करें, क्योंकि यहाँ जो ये जो भर्ती विज्ञापन निकला है और इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो पुलिस मुख्यालय द्वारा ही होगा, ठीक है। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो CGPSC और CG व्यापम का जो है वहाँ फीस जो है अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाता, ठीक है, फॉर्म डालने का। लेकिन क्योंकि ये पुलिस विभाग की भर्ती है इसलिए यहाँ पे फीस भी, परीक्षा शुल्क भी निर्धारित किया गया है। जिसमें सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये आपको पे करने हैं, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 125 रुपये आपको पे करने होंगे पुलिस विभाग में। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा कितना रिक्त पद है, कितने पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है जिलेवार। जिलेवार जो रिक्त पद यहाँ पे दिए गए हैं उसका हम यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि सभी ज़िले का दिया है। जिस भी ज़िले का आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं इस पेज को देखो धीरे धीरे जो है इस तरह से ऊपर करते जाऊंगा, आप देख लीजिएगा अपने ज़िले का, ठीक है। तो रायपुर ज़िले की बात करें, देखिए यहाँ पे पहले अनारक्षित वर्ग है, फिर यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग है, फिर अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है। तो कॉलम ऐसे ही चलने वाला है सभी ज़िले के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे योग दिया हुआ है, कुछ पोस्ट अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो आरक्षक GD का है, फिर आरक्षक चालक का है, फिर आरक्षक ट्रेड टेलर का है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखें आरक्षक GD के लिए 454 टोटल। जो अगर बात करें तो GD का ही सबसे ज़्यादा पोस्ट आया है, सर्वाधिक पोस्ट GD का ही आया है। बाकी अन्य जो आरक्षक के चालक हो गए या किसी ट्रेड से रिलेटेड हो गया उनका पोस्ट कम है, लेकिन GD का पोस्ट जो है सर्वाधिक है। तो आप देखते चलेंगे, मैं टोटल पोस्ट की बात करते जाऊँगा, ठीक है। रायपुर में अगर हम बात करें तो देखिए आरक्षक GD के लिए 454 पोस्ट हैं। अपने अपने ज़िले का आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ, ठीक है। वैसे बलौदाबाजार के लिए देखिए आप, ये हो जाएगा कितना 98। अगर धमतरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 108 पोस्ट टोटल, जिसमें ट्रेड धोबी भी मांगा गया है, ठीक है। गरियाबंद में 186 है चालक और GD के लिए बस यहाँ पे वैकेंसी निकला है। महासमुंद की बात करें तो यहाँ पे जो है 92 पोस्ट हैं। PTS माना भी देख सकते हैं, रायपुर में यहाँ पे पोस्ट काफ़ी कम है, ठीक है, PTS माना के लिए। तो यहाँ पे देखिए GD चालक, लेकिन अलग अलग ट्रेड के लिए मोची का भी है, कुक का भी है, वाटर करियर का भी है और मिशन का और टेलर का भी है। तो यहाँ पे इतने सारे पोस्ट यहाँ पे PTS माना रायपुर में दिया गया है अलग अलग तरह के। हालांकि पोस्ट की संख्या कम है
पर ट्रेड यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, रेल रायपुर में आप देख सकते हैं आरक्षक जीडी के लिए 108 पोस्ट है, जबकि आरक्षक चालक के लिए 1 पोस्ट है। 109 टोटल पोस्ट यहाँ पे मिलेंगे। आगे और आते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी रायपुर चंदखुरी में देख सकते हैं आपके टोटल जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे 22 पोस्ट हैं। यहाँ पे ट्रेड भी दिया है, इलेक्ट्रीशियन का और कुक का। ठीक है, साथ ही साथ चालक और जीडी का वैकेंसी तो हर जगह है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एमटी पुल जो पुलिस मुख्यालय रायपुर है उसमें सिर्फ चालक के लिए यहाँ पे आरक्षक का पोस्ट निकला हुआ है। टोटल 48 पोस्ट हैं। रिजर्वेशन रोस्टर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अनारक्षित है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, फिर अनुसूचित जनजाति है, फिर अनुसूचित जाति है, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं दुर्ग में। दुर्ग में देखिए आपके पास टोटल यहाँ 332 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें से ट्रेड खलासी और ट्रेड डीआर, नाई और चालक और जीडी के लिए यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। बालोद के लिए भी देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बालोद के लिए जो है ये आपको मिल जाएंगे टोटल 128 पोस्ट, जिसमें जीडी, धोबी और स्वीपर के लिए आरक्षक का पद यहाँ पे खाली बताया गया। बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा में जीडी और ट्रेड कुक के लिए है। टोटल 110 पोस्ट बेमेतरा वालों के लिए मिलने वाला है। राजनांदगांव की बात करें इसी तरह से, तो राजनांदगांव का भी देख लीजिए, आप अपने अपने जिले का बिल्कुल देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो राजनांदगांव का भी आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे दिया गया है किस किस के लिए। यहाँ पे स्वीपर, नाई और डीआर के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे चालक और जीडी का भी पोस्ट आया हुआ है। कबीरधाम की बात करें तो टोटल जो है 100 यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट मिलेंगे 120 पोस्ट यहाँ पे कबीरधाम जिले के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें से अगर बात करें तो जीडी का है, चालक का, ट्रेड कुक और ट्रेड डीआर, ये टोटल 120 पोस्ट कबीरधाम जिला वालों के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के लिए अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें जीडी, चालक, मोची, ट्रेड, धोबी और कुक, नाई और टेलर के लिए यहाँ पे पोस्ट जो है जारी किया गया है। क्लियर। आगे आते हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 82 पोस्ट है और सभी की सभी पोस्ट यहाँ पे आरक्षक जीडी के लिए दिया गया, बाकी किसी भी ट्रेड के लिए यहाँ कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है। पीटीएस राजनांदगांव में बात करें तो यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी कम है। पीटीएस राजनांदगांव में पदों की संख्या जो है कम है। चालक, मोची, धोबी, कुक और इलेक्ट्रीशियन के पद हैं, लेकिन पद संख्या काफ़ी कम है। कुक का यहाँ पे सर्वाधिक 10 पोस्ट यहाँ पे निकला है। ठीक है, आगे देखते हैं बिलासपुर के लिए, तो बिलासपुर में भी अच्छे खासे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 146 पोस्ट तो जीडी के लिए ही है, साथ ही साथ चालक, ट्रेड कुक और ट्रेड नाई और ट्रेड टेलर का भी यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें चालक के 19 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, आप पूरा देख लीजिएगा। और मुंगेली वालों के लिए केवल और केवल आरक्षक जीडी का वैकेंसी आया है, 139 पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, मुंगेली में। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ वालों के लिए देखिए आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा 124 पोस्ट टोटल 124 पोस्ट आपको मिलेगा, जिसमें जीडी, चालक और टेंट खलासी का पोस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसी तरह जांजगीर चांपा की बात करें तो जांजगीर चांपा में आपको ज़्यादा पोस्ट नहीं है, यहाँ केवल और केवल 28 पोस्ट हैं। जीडी, चालक और धोबी का पोस्ट यहाँ पे जांजगीर चांपा में जारी किया गया है। अगर बात करें शक्ति जिले की तो शक्ति जिले में जीडी, चालक, मोची, धोबी, नाई और कुक के लिए पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें सर्वाधिक पोस्ट जो है जीडी के लिए 95 पोस्ट। बाकी 1-1, 2-2 पोस्ट हैं सभी के लिए, आप देख सकते हैं। वो भी कौन सा आरक्षित है वो देख लीजिएगा। सबसे पहला ये वाला कॉलम जो है आरक्षित वर्ग के लिए, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और लास्ट वाला अनुसूचित जाति के लिए है। तो आप देख लीजिएगा किस जिले में आपके कोटे के हिसाब से, ठीक है, तो आपके वर्ग के हिसाब से कितना पोस्ट खाली है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ कोरबा जिले में अगर बात करें तो कोरबा जिले में केवल 179 पोस्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जीडी के लिए यहाँ पे वैकेंसी 175। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की अगर बात करें तो यहाँ पे 42 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से जीडी और चालक का वैकेंसी दिया गया है। सरनगढ़, बिलाईगढ़ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ अच्छे खासे पोस्ट हैं, 300 से भी ज़्यादा ऊपर पोस्ट है यहाँ पे सरनगढ़, बिलाईगढ़ में, जिसमें से जीडी, चालक और मोची,
धोबी, कुक, नाई, टेलर का भी यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। जसपुर की बात करें तो जसपुर में टोटल जो है 106 पदों पर भर्ती होनी है आरक्षक का, जिसमें जीडी, चालक, नाई और डीआर का यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में केवल आरक्षक का पोस्ट है, यहाँ पे 79 पोस्ट जो है, ठीक है, वो आरक्षक का यहाँ पे जारी किया गया है सरगुजा जिले के लिए। अगर कोरिया की बात करें तो कोरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे 37 पोस्ट हैं जीडी और चालक के लिए यहाँ पे निकला है। अगर हम बलरामपुर रामानुजमपुर की बात करें तो यहाँ पे 259 पोस्ट हैं, 259 पोस्ट, अच्छे खासे पोस्ट यहाँ पे भी दिए गए हैं जीडी और चालक के लिए। सूरजपुर में जीडी और चालक का ही वैकेंसी है, इसमें टोटल 144 पोस्ट सूरजपुर जिले में हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर की बात करें अगर हम तो यहाँ पे 100 पोस्ट जो है जीडी के लिए, बाकी मोची, धोबी, कुक, नाई और टेलर के लिए यहाँ पे वैकेंसी 1-1-2 आए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पीटीएस मैन पार्ट की तो पीटीएस मैन पार्ट में भी काफ़ी सारे ट्रेड हैं, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी देखिएगा 1-1-2-2 पद हैं। तो ट्रेड देख लीजिए, जीडी, चालक, मोची, धोबी, कुक, नाई, कारपेंटर, वाटर कैरियर, इलेक्ट्रीशियन, स्वीपर, मेसन और टेलर और प्लम्बर, इतने सारे जो है ट्रेड दिए गए हैं पीटीएस मैन पार्ट के लिए, ठीक है। हालांकि 1-1-2-2 पोस्ट है, लेकिन ट्रेड यहाँ पे काफ़ी है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में सर्वाधिक जो है निकला हुआ है वैकेंसी, बहुत बड़ी मात्रा में निकला हुआ है, जिसमें आरक्षक के 334 पोस्ट तो आरक्षक के ही हैं, बाकी चालक के 27 हैं और कुक और डीआर और खलासी के 1-1 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें कोंडागांव की तो कोंडागांव में टोटल 104 पोस्ट हैं, जिसमें जीडी और ट्रेड डीआर दिया गया है। कांकेर की बात करें तो जीडी, चालक, नाई और डीआर दिया गया है, यहाँ पे 125 पोस्ट जीडी के लिए, बाकी जो है 4, 1 और 3 पोस्ट दिया गया है चालक, नाई और डीआर के लिए। अगर हम बात करें जिला या इकाई की, ध्यान रखिएगा इकाई वार यहाँ पे दिया गया है, जिलेवार ना समझिए इसको, इकाई वार दिया गया है, अलग अलग पुलिस का इकाई रहता है उसके हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में देखिएगा आपको 55 और 18 पोस्ट मिलने वाला है जीडी और चालक को मिला करके। नारायणपुर में भी सर्वाधिक पोस्ट निकला हुआ है, 470 तो जीडी के लिए ही है, बाकी चालक के लिए 7 पोस्ट, तो टोटल 477 पोस्ट है। सुकमा की अगर बात करें तो 128 पोस्ट निकला हुआ है आरक्षक जीडी के लिए, बाकी चालक, मोची और धोबी, कुक और डीआर के लिए जो है 5, 1-1-1 और 3 पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बीजापुर की, जो लास्ट इकाई है, आखिरी इकाई है, अंतिम इकाई है, ठीक है, उसमें तो ये आरक्षक जीडी का 377 पोस्ट है बीजापुर में, बाकी जो चालक की 11 और स्ट्रेट स्वीपर के 2 पोस्ट हैं, ठीक है। ये पूरा पोस्ट मैंने आपको बता दिया, एक बार देख लीजिएगा आपके जिले के हिसाब से कौन सा आपका जिला या यूनिट पड़ता है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कौन सा जो है आपके लिए कितना वैकेंसी जो है आपके पर्टिकुलर एरिया में आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका पूरा डिटेल, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट एक पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आरक्षण की बात करेंगे तो देखो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण यहाँ पे देने की बात की गई है, ठीक है। बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, पूरा पढ़ सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं वो देख लीजिएगा। वेतनमान की बात करते हैं, सबसे जरूरी वेतनमान है। वेतनमान यहाँ पे लेवल मैट्रिक्स 4 का मिलता है, आपको लेवल 4 का वेतन मिलता है, जिसमें आपको 19,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। प्रारंभिक वेतन जो कह रहा है 19,500 रुपये आपको मिलने वाला है, क्लियर है, ठीक। तो अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे बन जाएगा, अन्य भत्ते वगैरह जोड़ेंगे तो, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 28 वर्ष तक के जो है अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी को आपकी आयु 18 वर्ष अगर आपकी आयु हो गई है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ छूट आते हैं, जिसमें आप देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे टोटल कुल मिला के 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, कि 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से जो है बिलोंग करते हैं तो आपकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 1 जनवरी 2023 को 33 वर्ष से अधिक है तब आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो है स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु 10 वर्ष तक जो है शिथिल किया गया है, मतलब यहाँ पे 10 वर्ष तक छूट दी गई है। साथ ही साथ विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष की नियमानुसार पात्रता होगी।
क्लियर है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन जो दंपत्ति हैं उनको सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी, ये भी कहा गया। इनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता की। तो कौन सा शैक्षणिक योग्यता आपका होना चाहिए, देख सकते हैं आप 12वीं प्रणाली 10+2 के अंतर्गत जो है उस प्रणाली के अंतर्गत अगर आपने 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण अगर आपने किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 8वीं पास मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। केवल अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजाति के जितने भी उम्मीदवार हैं वो अगर 8वीं पास है तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में जो निवासरत परिवार है उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है वो अगर 5वीं पास है फिर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बेसिकली देखा जाए तो 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, 10वीं पास बाकी जो है अनुसूचित जनजाति के लिए और नक्सल प्रभावित के लिए शिथिलता यहाँ पे दी गई है। 8वीं और 5वीं वालों को भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 10वीं पास आपको होना जरूरी है, तभी आप कर सकते हैं। अब देखिए जो ट्रेड के लिए वैकेंसी निकला हो तो उसी पर्टिकुलर ट्रेड में आपको क्या होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए। क्लियर है। अब निर्धारित शैक्षणिक आवश्यकता अर्हता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। जो आपका शैक्षणिक योग्यता है रहता है वो आवेदन जो जमा कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट तक आपके पास हो जाना चाहिए, ये कहा गया है। आगे बात करते हैं शारीरिक अर्हता की। तो फिजिकली कितना सब चीज़ मांगा गया है, देख सकते हैं हाइट वगैरह। तो अगर हम बात करें सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर बात करें पुरुष अभ्यर्थियों की है ना तो 168 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और जो है अगर यहाँ पे सीना जो चेस्ट है उसमें देखो 81 सेंटीमीटर होना ही चाहिए आपका चेस्ट जो है। और एक्सपांड करने के बाद, विस्तार करने के बाद, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रखिए आपको यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी अगर आप हैं तो 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे बोला गया है। क्लियर। और आपका छाती जो है, सीना जो है वो आपका 81 सेंटीमीटर और फैलाने फुलाने के बाद जो है 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये मांगी गई है। 158 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आप देख सकते हैं इसी तरह से पुरुष अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है, जबकि यहाँ पे सीना 76 सेंटीमीटर मांगा गया है और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, बस्तर और सरगुजा संभाग जिसमें जसपुर जी भी शामिल है, याद रखिएगा, तो उसमें ऊंचाई जो है 153 सेंटीमीटर ही मांगा गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ऊंचाई जो है 153 सेंटीमीटर और अगर सीना जो है 76 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर आता है, तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की बात करें तो 158 सेंटीमीटर मांगा गया है ऊँचाई, और बस्तर और सरगुजा संभाग की महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर बस मांगा गया। तो यहाँ ऊँचाई बस मांगा गया है, किसी भी तरह का और फिजिकल यहाँ पे फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं मांगी गई है। ठीक है, शारीरिक अर्हता इतना ही है। ठीक, आगे देख सकते हैं सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर मतलब फूलना ही चाहिए। ठीक है, अगर बात करें तो शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिव्यांग ना हो, नौकनी ना हो, ठीक है, घुटने जो जुड़ते हैं, फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। आपका पैर जो है बराबर फ्लैट नहीं होना चाहिए, आप जो पैर रखते हैं आपका तला जो है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, फिजिकल के टाइम। ठीक है, उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के 6/9, A2 मेडिकल मांगा गया है 6/9 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब एक आंख जो है 6/9 का है और दूसरा 6/12 का है, तो भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपको रंगों को पहचानने आने चाहिए। ठीक है, अगर आप भेद कर पाते
हैं अलग अलग कलर में, विभिन्न कलर में, तब आप बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फिजिकली इतना ही चीज़ मांगा गया है, ठीक है। आगे देखिए, तृतीय लिंग जो वर्ग है उसके अंतर्गत अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड और महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। तृतीय लिंग के लिए यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच होगी, उसके बाद शारीरिक नापजोख, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक की पूरी बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए। शारीरिक दक्षता में आपको लंबी कूद करनी है, ऊंची कूद करनी है, ठीक है, गोला फेंकना है, फिर 100 मीटर दौड़ना है और 800 मीटर दौड़ना है, ठीक। यहाँ पे टोटल 100 अंक आपको मिलेंगे। वहीं लिखित परीक्षा होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित के क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो 100 नंबर का आपका जो फिजिकल होगा, 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, ठीक। क्लियर हो गया। ये किसके लिए है, जीडी के लिए, आरक्षक जीडी के लिए। बाकी अगर ट्रेड वर्ग में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आरक्षक चालक और ट्रेड के लिए सबसे पहले दस्तावेज की जाँच होगी, फिर शारीरिक मापजोख होगा, फिर शारीरिक दक्षता और परीक्षा होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ बोला गया और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ बोला गया। लिखित परीक्षा जो होंगे 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट 25 अंक के भी होंगे, ठीक है। तो सामान्य जीडी के लिए अगर आप भरते हैं तो आपको लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ दौड़ना है। लेकिन अगर आप चालक या आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बस दौड़ना है 1500 मीटर, ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ना है, ठीक है। बाकी इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद नहीं मांगा गया है, ठीक। लिखित परीक्षा की बात करें तो 100 अंक यहाँ पे यह होगा और ट्रेड में भी, ट्रेड के भी क्वेश्चन आपके देंगे। जैसे आप तो अपने धोबी ट्रेड लिया हुआ है या धोबी ट्रेड किया हुआ है तो आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 अंक के, ठीक है। आगे आते हैं, अगर आपने एनसीसी प्रमाण पत्र धारी जो एनसीसी या एनएसएस, अगर आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रमाण पत्र आपने लिया है, खेलकूद में प्रवीणता अगर आपने हासिल की है तो 5-5 अंक आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। टोटल 10 अंक आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा, 10 अंक से अधिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बोनस संबंधी प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। मतलब जब आपका लास्ट डेट होगा आवेदन फॉर्म जमा करने का, उस समय तक आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए। पता चला उसके बाद आपने बनाया तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। किसी भी तरह का जो अब डाउट नहीं रह जाएगा, पूरा डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा बना, लेकिन धैर्य से देखने के लिए सभी का बिल्कुल धन्यवाद। और मैं आपको कहूँगा कि आप अपने लिए ये सब कर रहे हैं, आपको अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अपने लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आप बिल्कुल एनालिसिस कीजिए, कितने पोस्ट हमारे पास हैं, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस तरह से तैयारी की जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको रायपुर में ही मिलेगा जीडी के लिए, और रायपुर बहुत बेहतरीन जगह है। अगर आपका वहाँ जॉब लगता है तो आपका लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो सोच समझ के आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा अच्छे से। बहुत सारे पोस्ट हैं, लगभग 6000 के लगभग पोस्ट दिया गया है। आप या इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या ही कर लेंगे, ये आप अंतिम जो है आपका फॉर्म डाल के आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और यहाँ आपका फिर होना तय है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट होता है, अगर आपको किसी भी तरह का संशय है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलता है आपको व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। किसी भी तरह का डाउट होने पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह के प्रीवियस पेपर आए हैं, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, वीडियो लगातार हम देते रहेंगे, तो आपको जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।